मुंबई में शानदार उद्घाटन समारोह के साथ 19वें HGH इंडिया की शुरुआत। भारत के प्रमुख सालाना होम ट्रेड शो की शुरुआत के मौके पर सरकार, डिजाइन और व्यापार जगत के लीडर्स एक साथ आए। मुंबई 30 जून 2026 होम टेक्सटाइल्स, होम डेको, हाउसवेयर और गिफ्ट्स के लिए देश के प्रमुख सालाना ट्रेड शो HGH इंडिया के 19वें एडिशन का आज मुंबई के नेस्को स्थित बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर के हॉल 6 में आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय की टेक्सटाइल कमिश्नर सुश्री वृंदा मनोहर देसाई IRS शामिल हुई। सम्मानित अतिथियों में इटली के कौंसल जनरल श्री वाल्टर फेरारा और MSSIDC के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विकास पंसारे IAS शामिल थे। समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर EMRC के चेयरमैन केतन सेठ, रेजा काबुल आर्किटेक्ट्स के प्रेसिडेंट और प्रिंसिपल आर्किटेक्ट रेजा काबुल, राजीव कसाट एंड एसोसिएट्स के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट और मालिक राजीव कसाट और मकरंद पाटस्कर आर्किटेक्ट के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट मकरंद पाटस्कर भी मौजूद थे। समारोह का संचालन HGH इंडिया के आयोजक टैक्सजोन इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अरुण रूंटा और एक्सपो जोड़ कंसल्टिंग एसोसिएट्स लिमिटेड के डायरेक्टर डॉक्टर गिफ्ट बोर्डगर ने किया। इस इवेंट के साथ 4 दिन तक चलने वाले शोकेस की शुरुआत हो रही है, जिसमें 700 से ज्यादा भारतीय और इंटरनेशनल ब्रांड और मैन्युफैक्चरर शामिल हो रहे हैं। साथ ही पूरे भारत और विदेशों से 50,000 से ज्यादा ट्रेड बायर्स के आने की उम्मीद है। टैक्सजोन इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अरुण रूंटा ने कहा, HGH इंडिया को इस सोच के साथ बनाया गया है कि भारतीय होम इंडस्ट्री को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जो उसकी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हो। इसका 19वां एडिशन दिखाता है कि यह सेक्टर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वह डिजाइन हो, सस्टेनेबिलिटी हो या ग्लोबल नजरिए की बात हो। हमें मुंबई में 700 से ज्यादा ब्रांड, हजारों ट्रेड बायर्स और सरकार व डिजाइन की दुनिया के कुछ बेहतरीन नामों का स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है और हम 4 दिनों तक सार्थक बिजनेस और नए विचारों के आदान प्रदान के लिए उत्साहित हैं। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय में टेक्सटाइल कमिश्नर सुश्री वृंदा मनोहर देसाई IRS ने कहा, ये देखकर अच्छा लगता है कि इंडस्ट्री इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और बेहतरीन डिजाइन पर बहुत ध्यान दे रही है। सस्टेनेबिलिटी अब सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं रह गई है, ये बिजनेस स्ट्रेटेजी का एक जरूरी हिस्सा बन गई है। आज होम टेक्सटाइल्स की पूरी वैल्यू चेन में सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स, सर्कुलरिटी और ट्रेसेबिलिटी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। HGH इंडिया मैन्युफैक्चरर्स, खरीदारों और डिजाइनर्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां वे एक साथ आ सकते हैं, आइडिया शेयर कर सकते हैं और सार्थक सहयोग बना सकते हैं। मैं आयोजकों को इतना विविध और गतिशील प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बधाई देती हूं, जो इंडस्ट्री की ग्रोथ, इनोवेशन और ज्यादा सस्टेनेबल भविष्य को बढ़ावा देता है। इटली के कौंसल जनरल मिस्टर वाल्टर फेरारा ने कहा, भारत दुनिया के सबसे गतिशील और तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है, जहां प्रीमियम होम फर्निशिंग, डेको और डिजाइन आधारित उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इटली और भारत दोनों ही कारीगरी, इनोवेशन और क्वालिटी को बहुत महत्व देते हैं, जिससे हमारे उद्योगों के बीच सहयोग के मजबूत अवसर पैदा होते हैं। HGH इंडिया में आधिकारिक इटालियन पैविलियन के जरिए हमें 5 बेहतरीन इटालियन ब्रांड्स की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने पर गर्व है। ये सभी मिलकर इटालियन डिजाइन, क्रिएटिविटी, सस्टेनेबिलिटी और कारीगरी की बेहतरीन परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम बिजनेस पार्टनरशिप को मजबूत करने और इटली व भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को और गहरा करने की उम्मीद करते हैं। मार्केट डेवलपमेंट, जानकारी साझा करने, ट्रेंड का अनुमान लगाने और प्रोडक्ट इंटेलिजेंस में 40 से ज्यादा सालों के अनुभव वाली कंपनी टैक्सजोन द्वारा आयोजित HGH इंडिया का 19वां एडिशन 3 मुख्य बातों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रहा है: कंटेम्पररी, समकालीन, फ्यूचरिस्टिक, भविष्य उन्मुख और सस्टेनेबल, टिकाऊ। इस साल की खास बातें ये हैं: प्रीसेंस ट्रेंड फोकास्ट 2026-27, एक खास पवेलियन जिसमें 4 थीम दिखाई जाएंगी, जो सभी कैटेगरी में HGH इंडिया के डिजाइन और कलर फोकास्ट को असल रूप देंगी। टेक्निकल टेक्सटाइल्स पवेलियन, हाई परफॉर्मेंस होम फैब्रिक्स का खास शोकेस, जिसमें फ्लेम रिटार्डेंट फर्निशिंग, एंटीमाइक्रोबियल अपहोल्स्ट्री, थर्मल रेगुलेटेड स्लीप सॉल्यूशन वगैरह शामिल हैं। यह मार्केट 2028 तक $50 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इटालियन पैविलियन, इटालियन ट्रेड एजेंसी ईटर द्वारा आयोजित इटालियन पैविलियन भारत में 5 प्रतिष्ठित इटालियन ब्रांड IBIAGI, कुटाइना, लॉडार्ट, मिशेल सेड्यूट और रसीनी लेकर आया है। ये ब्रांड होम डेको, एक्सेसरीज, बैठने की व्यवस्था, लग्जरी लाइटिंग, ग्लासवेयर और सिरेमिक्स का प्रदर्शन करते हैं। सस्टेनेबिलिटी पैविलियन पर्यावरण के अनुकूल घरेलू उत्पादों में इनोवेशन, जिसमें प्राकृतिक और रिसाइकल की गई सामग्री, बायोडिग्रेडेबल कंपोजिट, प्राकृतिक रंग और जिम्मेदार मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं। स्मार्ट किचन पैविलियन, फंक्शन, टेक्नोलॉजी और सुविधा के संगम पर कुकवेयर, अप्लायंसेस, हाइड्रेशन और किचन टूल्स के ट्रेंड्स और अगली पीढ़ी के उत्पादों का प्रदर्शन। एच सर्कल प्रोडक्ट इनोवेशन अवार्ड्स, डिजाइन इनोवेशन, फंक्शनैलिटी, सुंदरता और सस्टेनेबिलिटी के लिए सभी कैटेगरी में एग्जिबिटर्स को सम्मानित करना, जिसका निर्णय एक विविध जूरी द्वारा किया जाता है। इंडियन हेरिटेज पैविलियन, ये नेशनल अवार्ड जीतने वाले कारीगरों और हैंडलूम बनाने वालों को रिटेलर्स और संस्थागत खरीदारों से जोड़ता है। इसे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, MSME मिनिस्ट्री, EPCH, HEPC और अन्य संस्थाओं का सहयोग प्राप्त है।
HGH इंडिया इंटरैक्टिव, इसमें एक्सपर्ट्स की अगुवाई में पैनल डिस्कशन और प्रेजेंटेशन होंगे, जिनमें रिटेल इनोवेशन, कंज्यूमर ट्रेंड्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, सस्टेनेबिलिटी और भारतीय होम मार्केट के भविष्य जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। हर एडिशन में 90% खरीदारों और 80% एग्जिबिटर्स की वापसी के साथ HGH इंडिया भारत के होम और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री के लिए एक अहम बिजनेस पोर्टर और थॉट लीडर के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा है। Sorry, we have over 700 exhibitors, and we are with this edition, I suppose, continuing the tradition of inventing and go on expanding the market and reinventing the market on an ongoing basis. I'm sure all of you know about India, its possibilities, its excitement, and particularly home. So we have always said roti, kapda or makan. You know, three things. I think we worked on 70s and 80s, correct me ma'am, on the food side. Roti. And all the dignitaries and my dear friend Vinod, Vikas, sorry. So I am here as a representative from the Maharashtra State Small Scale Industries Corporation. We represent MSMEs, the micro in India, in the economy and in export and in all the fields is more than 40%. So with that background, my corporation deals with MSMEs and their growth in the state. I am here as the representative of MSMEs, and in this today's exhibition, collaborate with HGH in the near future for any kind of exhibition or support to the MSMEs. So I would extend my greetings and best wishes to the exhibition and future course of business in the field. Thank you. Special event where Italy is represented by a national pavilion with many Italian exhibitors. It's another chance for the Indian public to know better what Italy can offer in the field of furniture. It's a lot. We are very lucky. Indian public loves Italian furniture, and we are very happy that this year we have a presence that is even more structured and articulated than usual. It's just the first step, one of the first steps we are taking in order for the Indian public to know better what we can offer. With the future free trade agreement between India and Europe, these kind of products will be even more accessible for the Indian public. So it's a nice occasion to have a look, to have an idea what Italy can offer, and to further speed up our bilateral relationship, which, as you know, is maybe has never been at such high level. So thank you very much, and please enjoy the Italian National Pavilion. Thank you to the organizers. Thank you all. Give you a brief background. We are a community which is called Indian Institute of Interior Designers. We have about 10,000 members all over the country with about 40 chapters representing different cities. So we are one of the dynamic organizations in our profession which actually spearheads, and we have a lot of prominent people in our industry who are part of our members at such levels. So all the best to all of you. Thank you so much. Thank you, Mr. Pai. Creativity and textiles are the threads which bind them together. So it's a real pleasure to be here at the 19th edition of HGH, which is a premier exhibition of home textiles, home decor and home handicrafts and furnishing. So textiles have been the oldest ambassadors, our global ambassadors, where fabrics from Coromandel coast used to be shipped to Europe and West Asia, and
curtains, their upholstery in the 16th and 17th century would be from India. There was a time when our exports, they imposed duties to protect their domestic sectors. So that was the craze for Indian home textiles back. The home textiles sector is having the fastest growth, year-on-year growth of around 17%, and it is around 16% of our entire basket, including ready-made garments. So it plays a very important role. Secondly, there are, with the free trade agreements coming up and the India-UK FTA is going to kick in very soon, in a couple of days, and the EU FTA has been signed, the Oman FTA has been signed, so we have signed FTAs with 56 countries now. But I would like to urge that this window is very narrow. We are only at the edge till the time the other. This is the time for us where we need to innovate, we need to diversify our markets. We don't need to depend solely on a few countries, but also diversify our markets, innovate our products according to the demand. And we have set an ambitious target of $100 billion exports by 2030 and a market size of $350 billion for our textile market. As the Textile Commissioner, Government of India, I would like to tell that the Government of India has come up with very good schemes like the Export Promotion Scheme by DGFT, Ministry of Commerce. They are eco scheme because sustainability is no more a buzzword. It has become part of the strategy for any business. So there is a focus on sustainable textiles, on circularity, on traceability of our home textiles, and I think this is a very good platform where all the manufacturers, buyers, designers can all come together and lay a path where we achieve all our targets by 2030. Thank you so much, and I thank all the organizers